हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो अपनी शैक्षिक परिदृश्य की क्लास होती है जिसमें अपन शैक्षिक परिदृश्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो उसी का ये अगला पार्ट है। देखिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना कि मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत कब की गई थी। आपको आंसर देना है कि मेधावी स्कूटी जो छात्रा स्कूटी योजना है, इसकी शुरुआत राजस्थान में कब होती है। ऑप्शन है 2015-16 में, 2010-11 में, 2012-13 में या 2009-10 में। तो देखिएगा, जो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है इसकी शुरुआत आपकी होती है 2015-16 में। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई। 1947, 1957, 1967 या 1958। तो राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1957 में होती है। तो ऑप्शन जो बे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ज्ञान दर्शन क्या है। आपको बताना है कि ज्ञान दर्शन क्या है। ऑप्शन देखिएगा, शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा है, शैक्षिक एफएम चैनल है, शैक्षिक पत्राचार कार्यक्रम है या कोई शैक्षिक संस्थान का नाम है। तो ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी ये कार्यक्रम चलाए गए थे, आपको पता हो तो ज्ञान दर्शन जो कार्यक्रम है वो आपका एक एफएम आधारित, ठीक है, एफएम रेडियो पे इसका प्रसारण होता था। आपको पता है, मैं रेडियो पे इसका प्रसारण होता था। तो एक शैक्षिक एफएम चैनल है ये, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका बे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ज्ञान दर्शन वह शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण, ठीक है। एफएम चैनल नहीं है, सॉरी चैनल नहीं है, ये चैनल दिया था इसने नाम। तो एफएम आधारित है भाई, दूरदर्शन का है, लेकिन ये दूरदर्शन सेवा है, ठीक है। ये ऑप्शन ए आएगा इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सी सॉरी चाहूँगा आपसे, ये इसमें ए आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसको भूल जाना है। क्या इसमें चैनल नाम दिया था, चैनल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में शिक्षा के जो बढ़ते कदम है कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते जो कार्यक्रम है उसको कब लॉन्च किया गया। 11 जुलाई 2022, 15 जुलाई 2022, 20 जुलाई 2022 या 31 जुलाई 2022। तो इसको जो आपको लॉन्च किया गया था 11 जुलाई 2022 को। कब लॉन्च किया गया था, 11 जुलाई 2022 को। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन समिति जो आपकी एसएमसी है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। देखो, एसएमसी का शाला भवन को आकर्षक बनाना, शिक्षकों की व्यवस्था करना, कार्यालय प्रणाली को सुधारना। कार्यालय में इनका कोई मतलब नहीं है, शिक्षकों का इनका कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, ये इसका मेन उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन जो दे है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो पहले कि राजकीय सेवा में वरिष्ठ अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीटी, ठीक है। सीटी की स्थापना, जो सेवारत शिक्षक हैं, जो आपके सेवारत शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको सीटी की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला है, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है। तो आईसीटी कहा जाता है या सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी भाई, तो इसको बोलते हैं आईसीटी, ठीक है। सूचना जो तकनीकी होती है उसको आईसीटी बोलते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि रूसा का विस्तारित रूप क्या है। देखिएगा, राष्ट्रीय उन्नत संस्कृति अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उन्नत स्त्री अभियान या राष्ट्रीय उच्च साहित्य अभियान। तो देखिएगा, रूसा की जो आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है वो हो जाएगी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल है उसका शुभारंभ कब हुआ था। शाला दर्पण जो पोर्टल है उसका शुभारंभ कब हुआ, जून 2019 में, जनवरी 2020 में या आपके अक्टूबर 2019 में, सितंबर 2019 में। देखिएगा,
जो आपका साला दर्पण जो पोर्टल है ना, इसकी शुरुआत हुई थी जून 2019 में। कब हुई थी? जून 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है, आपकी जो एसएमसी है, आपकी जो एसएमसी है उसका अध्यक्ष कौन होता है? जो आपकी एसएमसी है उसका आपका अध्यक्ष कौन होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखो, अभिभावक होता है, जनप्रतिनिधि होता है, प्रधानाध्यापक होता है, या वार्ड पंच या पार्षद होता है। तो देखिएगा जो आपकी एसएमसी का जो अध्यक्ष है वो अभिभावकों में से कोई होता है, तो अभिभावक सदस्य होता है। ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और आपको बताना है कि जो आपका आरटी एक्ट 2009 है उसकी कौन सी धारा में एसएमसी का प्रावधान है, कौन सी धारा में एसएमसी का प्रावधान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिएगा आपके ऑप्शन है, मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करेगा, या शिक्षा मंत्री करेगा, राज्यपाल करेगा, या शिक्षा सचिव करेगा। तो आपका जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, आपका जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका मुख्यमंत्री करेगा, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, या शिक्षा सचिव। तो इसकी जो नियुक्ति है आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है वो राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ऑप्शन आपका सही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन को, जो आपका स्कूल मैनेजमेंट है उसको न ज़्यादा कठोर और न ज़्यादा लचीला होना चाहिए, इसे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत कौन सा है? भाई जो आपका विद्यालय प्रबंध है, स्कूल जो मैनेजमेंट है उसको ना ही तो ज़्यादा कठोर मान सकते ना ही ज़्यादा लचीला, तो इसको कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित करता है? तो इसको करेगा आपका ऑप्शन है अपवाद का सिद्धांत, औपचारिकता का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, या लोच का सिद्धांत। तो इसको बोलते हैं अपन लोच का सिद्धांत। तो ऑप्शन जो दे है वो आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो आपका लोच का सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला, राजस्थान में जो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, या भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर, या सुकाड़िया जो विश्वविद्यालय है उदयपुर। तो दूरस्थ शिक्षा इनमें से प्रदान करता है वो है आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। तो ऑप्शन जो बे है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि स्कूल प्रबंधन समिति, जो आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है एसएमसी, उसके सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, मतलब कौन सा सदस्य नहीं होता? तो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता भाई अभिभावक उसके सदस्य होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी का वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, शिक्षा मंत्री, या स्थानीय प्राधिकारी के उस जो आप गांव या वार्ड में जो आपके निवास करने वाले अध्यक्ष या स्कूल जहाँ सदस्य जहाँ स्कूल स्थित है। तो ये सारे होते हैं, लेकिन जो आपका शिक्षा मंत्री होता है वो आपका जो एसएमसी है उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, एसएमसी विद्यालय स्तर पे गठित की जाने वाली संस्था है जिसमें आपके अभिभावक होंगे। ठीक है, एक आपके जैसे विद्यालय जो संस्था प्रधान है वो सचिव के रूप में काम करेगा, जो अध्यक्ष रहेंगे वो अभिभावक में से कोई एक होगा। ठीक है, इस प्रकार से एसएमसी की गठन किया जाता है। तो इसमें जो आपका शिक्षा मंत्री है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन जो से है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं आरएसटीबी, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो इसने कब स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया? भाई इसकी स्थापना तो 1973 में हो गई थी। इसकी स्थापना तो 1973 में हो गई थी, जबकि इसने जो कार्य है वो 1 जनवरी 1974 से करना स्टार्ट किया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 6 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1974। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका देखिएगा ये जो आरएसटीबी है कि इसका काम क्या है, जो भी आपकी पुस्तकें हैं
ठीक है। जो भी आपकी पुस्तकें छपती है वो कहाँ छपेंगी, आपके यहाँ। तो जो भी पुस्तकों का मुद्रण का कार्य होगा वो आपका RSTB में होगा। अब देखो ये पहले क्या है कि क्लास 1 से लेके 8 तक की बुक ही छापती थी, उसके बाद में 9 से जो 12th की जो बुक थी वो आपके जो आपका RSCERT है उदयपुर, उसके द्वारा होता था। तो अब क्या हुआ 2009-10 के बाद में कि ये जो है आपका RSTB है वो RSCERT की अनुशंसा पे ये इनका निर्धारण करते हैं पाठ्यक्रम का, और फिर जो मुद्रण का कार्य है वो आपका RSTB करता है 2009-10 के बाद में। तो 9-10 के बाद में कहने का मतलब अब जो है वर्तमान में क्लास 1 से लेकर जो 12th की बुक है उन सभी का जो है मुद्रण का कार्य आपका RSTB करता है। और इसकी स्थापना 1973 में होती है और स्वतंत्र रूप से इसने जो कार्य प्रारंभ किया वो 1974 में किया। अब इसका जो कार्यालय है वो कहाँ है, तो इसका कार्यालय आपका जयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, वही आपका SMC का क्वेश्चन है, इसकी जो कार्यकारिणी की समिति होती है उसकी मासिक बैठक कब होती है, प्रथम शनिवार को, अमावस्या को, या फिर पूर्णिमा को, या चतुर्थ शनिवार को। देखिएगा जो आपकी SMC है इसकी जो बैठक है वो प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है। तो ऑप्शन जो आपका बे है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान जिसको अपन NIOS बोलते हैं, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो देखिएगा इसकी जो स्थापना है ऑप्शन देखिएगा 1989, 1984, 1985 या 1956। तो जो आपके राजस्थान में जो आपका NIOS है और अपन भारत लेवल की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है, ठीक है, ओपन स्कूल, तो इसकी जो स्थापना है वो 1989 में हुई थी। ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा 1989। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राज्य में विद्यालय शिक्षा और शिक्षा के लिए शैक्षिक योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन का शीर्ष शैक्षिक संगठन कौन सा है। कहने का मतलब जो भी शिक्षा के शैक्षिक जो मामले हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हैं वो राज्य की सबसे जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, या SCERT है, या निदेशक शिक्षा है, या प्रमुख शासन सचिव है। तो आपको मैंने भी बताया था कि RSCERT जो जिसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका उदयपुर में है, जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बे हो गया। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के समकक्ष कौन सी है। भाई जिस प्रकार से अगर सेंट्रल लेवल पे बात करोगे, जिस प्रकार से NCERT काम करती है उसी प्रकार से राज्य लेवल पे कौन सी करती है। तो अब देखो ऑप्शन के हिसाब से SCERT है, वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया RSCERT कर दिया। ठीक है, तो इसका पूरा नाम दे रखा है SCERT। तो ऑप्शन जो आपका सही है वो करेक्ट हो जाएगा। भाई जिस प्रकार से जो भी आपके सेंटर में जैसे CBSE बोर्ड है तो उसमें जो भी सारा क्रियान्वयन है भाई वो जो केंद्र सरकार करती है उसी प्रकार से राज्य में कौन करती है, तो आपकी RSCERT उदयपुर के द्वारा ये काम किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य के जो कि अपन डेली बेसिस पे करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।